हेलो एवरीवन, सो फाइनली आपके जोसा काउंसलिंग का सेकंड मॉक जो अलॉटमेंट आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुका है। कैसे डाउनलोड करना सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और ये मॉक आपका मॉक 2 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है फाइनल आपका आज 10 तारीख है और कल 11 है, मतलब कल लास्ट डेट है। अब इसके बेसिस पे आपको किस तरीके से अपने चॉइस फिलिंग को और अच्छे से अरेंज करना है, फिर और अच्छे से उस पर काम करना है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। जिसको सीट अलॉट हुआ है उसको क्या करना है, जिसको सीट नहीं अलॉट हुआ है दोनों केस में बात करेंगे। और तीसरी बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील जरूर हुआ होगा कि जिनको मॉक 1 में मिला था ना, मान लेते हैं अगर आपके 15th चॉइसेस मिले होंगे तो मॉक 2 में डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं नीचे वाले मिलेंगे। आप कमेंट जरूर करें क्या आपको चॉइसेस डाउन गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी आना है, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ, अभी भी अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं किया है, ठीक है, और अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग अपने रैंक के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, क्योंकि मान लेते हैं अगर लेट से मान लेते हैं मॉक 2 में अगर आपको नहीं मिला, बट स्टिल अगर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग अगर चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको डेफिनेटली आपको लास्ट तक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं केवल 25 स्टूडेंट के लिए ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि आज ज्वाइन करोगे आज ही कॉल आएगा और आज ही शाम तक आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि रात तक आराम से अपना चॉइस फिलिंग कर पाओ। और 11 तारीख को जो भी खाली रहेगा उसमें प्रॉपर आप जो मेरे से डिस्कशन करके जो भी उसको रीअरेंज करना हो कर पाओगे, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक शेयर कर दिया, ओके। अदरवाइज आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा कि आप अपने चॉइसेस को अच्छे से सेट कर पाओ, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिए, प्रॉपर उसमें गूगल मीट, डाउट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, ओके। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ओके। तो जरूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, ओके, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिले। देखो पहली बात कि आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपके कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइसेस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग, ओके, चॉइस लॉगिंग अब आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मॉक सीट एलोकेशन दिखेगा न्यू करके, ठीक है। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पोर्टल आपको दिख जाएगा। अब चॉइस लॉगिंग करना है कि नहीं करना इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शो कर रहा है मैसेज में नो सीट इज अलॉटेड इन सेकंड मॉक। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके रैंक या तो नीचे होंगे या फिर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं किया है, ठीक है। ये दो केस हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके नीचे रैंक होंगे तो ऑफकोर्स वो चौथे 5वें राउंड आते आते मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक 2 में जो आपके मतलब मॉक 1 मॉक 2 लास्ट तक, मतलब मॉक 2 में जो आपके चॉइस मिलते हैं कहीं ना कहीं राउंड 1 या फिर राउंड 2 का कहीं ना कहीं डाटा ड्राइवन होता है, ठीक है भाई। इसके आसपास जो भी क्लोजिंग जा रहा है उसको लगभग मिल जाता है, क्योंकि भाई राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 अब लोग जो है सीट छोड़ेंगे, किसी का कैंसिल होगा तब जाके नीचे रैंक आते हैं, समझ में आती है ये चीज़ होता है। अब बात करते हैं, दो केस कवर करेंगे, ठीक है। दो केस कवर करेंगे मॉक 2 में कि अगर आपको सीट मिला है तो क्या करना है और सीट नहीं मिला है तो क्या करना है। लेट से मान लेते हैं कि आपको सीट मिल गया है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि आप लोग सीट नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं पहला दूसरा केस कवर करता हूँ। अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके रैंक कुछ भी हो क्या करते हैं नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फिल करना, वैसे नहीं करना है। क्योंकि आप जो है मॉक के मान लेते हैं मॉक में रिजल्ट आता है, उसमें कोई कॉलेज मिलता है तो फिर उसके बाद उसको अच्छे से रीअरेंज या फिर अच्छे से उसको चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई इतने सारे चॉइसेस ऊपर नीचे फिल करें कैसे चेक करोगे। तो वैसा नहीं करना, तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिल करो। अगर मान लेते हैं अगर 50,000 रैंक है तो अराउंड 25,000 30,000 से स्टार्ट करो, ठीक है। और इसको कम से कम 90,000 1 लाख रैंक तक लेकर जाओ, ताकि आपको बेस्ट केस सिनेरियो में आराम से कॉलेज मिल जाए। और कुछ नहीं करना, आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग फिल करना। उसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। केवल 25 स्टूडेंट के लिए मैंने ओपन किया हो, ठीक है। इसके बाद ये परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, ओके। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। लाइक क्या है कि आपको लेट से कॉलेज अलॉट हो गया, तो कॉलेज अलॉट हो गया तो अब जैसे मान लेते हैं आपने 10 चॉइस मान लेते हैं ऐसा फिल किया, ठीक है। अब इसमें मैं मान लेता हूँ कि आपको लेट से पहले मान लेते हैं मॉक 1 में तीसरे नंबर चॉइसेस अलॉट हुआ था, चौथे नंबर। अब जो है आपको ये फिलहाल जो है नीचे खिसक के यहाँ पे नीचे आ गया, मतलब लेट से 7th नंबर पे आ गया, ठीक है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि इसके नीचे जो है आपके और भी कॉलेज आपने फिल किए हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग। मैं तो जस्ट एग्जांपल लिया हूँ, तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शन होने चाहिए, ताकि भाई अगर लेट से मान लेते हैं अगर कट ऑफ हाई गया तो नीचे वाले कम से कम अलॉट हो जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारे पूछते हैं भाई मॉक 2 वाला जो आया है ये कौन सा राउंड मिल जाएगा। देखो मॉक 2 कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक ओवर व्यू होता है। ये मोस्टली अगर आपका रैंक ठीक है, लेट से मान लेते हैं कि 30-40 हज़ार रैंक तक है आपका, तो आराम से ये आपको राउंड 1 तक मिल जाएगा आराम से। मतलब मान चलो अगर बेस्ट केस में मानो तो 30,000 के अंदर रैंक है तो आराम से आपके राउंड 1 में इजीली मिल जाएगा। राउंड अगर मान लेते हैं 30,000 से नीचे है, 40,000 50,000 60,000 ऐसे है, तो राउंड 2 आते आते राउंड 3 आते आते आपको मिल जाएंगे इजीली। और इससे नीचे रैंक है तो कहीं ना कहीं आपको राउंड 4 राउंड 5 आते आते आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मॉक 2 आराम से आपको मिल जाएगा। तो आपको मोस्टली इसी को टारगेट करना है कि भाई ये तो मेरे को अब मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी पे फोकस करते हुए आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग को देखना है। आप कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये वाला चॉइस फिल मिल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर वही काम करना और उसके नीचे वही काम करना है। इसके ऊपर में जो भी कॉलेज फिल किए होंगे आप जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार कि भाई जो भी कॉलेज ऑप्शन है वो इससे बेटर होने चाहिए, सिंपल सी बात है। और इससे नीचे जो कॉलेज फिल किए हैं
ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई इससे जो है नीचे वाले बेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये मिल गया तो नीचे वाला जो भी बेटर ऑप्शन फिल किया होगा वो फिर अब नहीं मिलेगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको हमेशा, जैसे मान लो अब ये कुछ मिल गया, अब जैसे मान लो किसी ने चॉइसेस 400 500 600 चॉइस फिल किया तो कैसे चेक कर पाएगा, नहीं चेक कर पाएगा भाई, उसका चॉइस फिलिंग खराब हो जाएगा। अब मान लो किसी ने सिलेक्टेड 40 चॉइसेस, 50 या फिर 100 या फिर लेट से 150 भी किया, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, अपने चॉइसेस में रीअरेंज कर सकता है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर सकता है। ओके, तो उसको आइडिया लग जाएगा भाई हाँ आपको ये मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि इसके आसपास कॉलेज या फिर इससे ऊपर भी जा सकता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है, कट ऑफ नीचे हुआ तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, बट मोस्टली इसी के आसपास जो है आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको शाम तक लगभग 6 PM से पहले अगर ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 6-7 बजे तक ज्वाइन करने के 2-3 घंटे बाद ही आपको PDF जो है मैं दे दूंगा, ताकि अपने डाउट भी पूछ पाओ, गूगल मीट में आप अपना जो भी क्वेरी वो भी डिस्कस कर पाओ। और तीसरी बात कि अगर आपके लेट से मान लेते हैं कोई भी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई डाउट होगा, आराम से अपना डिस्कस करके आपके पास 2 दिन कम से कम टाइम रहेगा, आज 10 तारीख और कल 11, आराम से अपना चॉइस फिलिंग कर पाओ। ठीक है, अगर गलती हो गया तो डेफिनेटली उसको सुधार सकते हो, या फिर जो भी फिल किया उसके लिए आप जो भी डाउट है अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी